गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। हम लोग आज ट्रेन पकड़ने वाले हैं और यहाँ स्कॉर्चिंग सन हो गया है 8 बजे ही, तो ये पूरा अपने चेहरे को ढकी हुई है और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या कुछ मिल सकता है। सुबह हम लोग टहले हैं थोड़ा दूर। हम लोग इस समय लस्सी पी सकते हैं, सुबह सुबह का समय है। सुबह लस्सी पी सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। लस्सी का यहाँ पे शॉप है, लस्सी पियेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ ही अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग खा पाएँ तो वो भी बेहतर साउथ होगा। इंडियन अगर कुछ मिल जाए ब्रेकफास्ट में तो मज़ा आ जाए। इडली मिल जाए तो इडली सांभर मिलना यहाँ पे मुश्किल है। कल बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग को एक जगह डोसा मिला था, वो भी और छोले के साथ। वो भी डोसा मिला था छोले के साथ। और दूसरी बात, उसका सबसे खासियत बात ये थी कि जो डोसा था वो आलू यूज़ किया गया था। जो पराठा बना रहा था वही पराठा वाला आलू डाल दिया डोसा में। तो यही सिचुएशन है यहाँ। ब्रेकफास्ट में हम करते हैं, दिखाएंगे हम लोग। अभी हम लोग उस रेस्टोरेंट में हैं जहाँ पर रात का हम लोग डिनर किए थे और यहाँ पर हमको इडली आसानी से मिल गई। तो अभी हम लोग इडली का ऑर्डर दिए हैं। और आज बात करते हैं हम लोग सुबह के बारे में। कभी भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सुबह के समय को आप कोशिश करो कि यूटिलाइज़ करो। ट्रैवलिंग में स्लीपिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो जल्दी सो जाया करो। कोशिश करो कि 8-9 बजे तक बेड पे हो और सुबह 5 बजे उठो। उससे क्या होता है कि जिस शहर में आप हो उस शहर को थोड़ा अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि सब लोग सोया रहता है तो आप वॉक के लिए निकलते हो, फिर वहाँ का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो देख पाते हो। अदरवाइज़ आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखते हैं। उसके बाद आप वॉक लेते हो, मेडिटेट करते हो। तो इस तरीके से अगर आपका दिन का प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं भी निकलने वाला है, सिर्फ आपका ट्रैवलिंग में ही समय जाने वाला है, तो भी आप फुलफिल्ड महसूस करते हो। तो कुछ बेसिक जो रूल्स होते हैं ना अच्छे लाइफ के, वो हमें ट्रैवलिंग में भी फॉलो करते रहना चाहिए। हाँ, और कोई भी शहर है अगर उसको सुबह 8 बजे के बाद देखा जाए तो सारा शहर सेम है, बिकॉज़ हर शहर में ट्रैफिक है। और ये तो कैपिटल सिटी है देहरादून। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑफिसेज जाना है, बहुत सारे काम है जो कि सुबह में 8 साढ़े 8 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको शहर को समझना है तो रात के 9 बजे 10 बजे के बाद से लेकर और सुबह के 8 बजे तक आप शहर को समझ सकते हो। उसके बाद तो फिर सारा शहर सेम हो जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है लखनऊ में और देहरादून में और पटना में या दिल्ली में। और फिर जो सुबह का धूप होता है वो हाँ। कहीं पे भी हो, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं पे भी हो, वो मॉर्निंग अगर सन निकल रहा है, वो आसमान अगर आप देख ले रहे हो, तो आपका नेचर का जो फुलफिलिंग होता है ना कि आपने नेचर को महसूस कर लिया। अगर आपके सामने पेड़ पौधे नहीं भी दिख रहे हैं तो आसमान और सूरज ये इन्हीं के सहारे आपको चलना पड़ता है। तो नेचर का ये एलिमेंट आपके पास होता है। फिर ब्रेकफास्ट एकदम फ्रेश लो। हाँ। ये नहीं कि मतलब केक ले लिया या कुछ पेस्ट्रीज ले लिया, कभी भी नहीं। मतलब जितना हो सके ना लोकल क्यूजिन भी आपको ट्राई करना है, ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो आप खाते हैं, जिसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर है। ठीक है, लोकल क्यूजिन एक बार ट्राई कर लिया आपने, जैसे मोमोज़ है तो मोमोज़ आप एक बार खा लो उसको, ठीक है, अपने पूरे अपने पूरे दिन के एक शेड्यूल रखो कि मैं एक शाम का स्नैक्स हो गया या फिर ये लंच हो गया वो मैं फास्ट फूड कर सकता हूँ या फिर बाहर का कुछ कर सकता हूँ जो अनहेल्दी है। इसके बाद जो 2 टाइम 3 टाइम का है मैं वो हेल्दी ही खाऊंगा किसी भी कीमत। हाँ, मतलब टेस्ट तो आपको फुलफिलमेंट देता है, मैं मानती हूँ कि तुरंत आपको ग्रेटिफिकेशन फील होता है कि वाह, लेकिन अगर आप ना इन शेड्यूल्स को फॉलो करोगे तो बॉडी आपको ना उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देती है। इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर ही अच्छा महसूस करने लगती है। सैलड्स हो गए, स्पेशली जो फ्रूट्स हो गए, कुछ भी फ्रूट, जैसे कि मतलब हम लोग पहाड़ों पे गए थे तो हम लोग को नहीं मिला एप्पल वगैरह, बस केला मिल रहा था, तो वी यूज टू ईट बनाना कि चलो एक बनाना हम लोग। और हम लोग बहुत सारे ग्रीन सैलड इसमें कैरी करें जिसमें फ्रेश खीरा है, उसके बाद टमाटर है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह में सैलड्स नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसका कॉस्ट ये लोग 100 रुपीज़ पर प्लेट रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा है कि हम और 5 कितने में आपने लिया था? 30 रुपीज़ में 4 टाइम के लिए, 4 टाइम के लिए हम लोग को 30 रुपीज़ में सैलड्स मिल गया है, जो कि हम लोग 400 स्पेंड करते होटल्स में, तब जाकर हम लोग को उतना अरे ग्रीन मिलता है। सैलड्स कहीं पे आप देखते होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 500 का 400 का देते हैं। क्यों स्पेंड करना है अननेसेसरीली जब आपके पास अवेलेबल है चीज़ें। और आप एक टूरिस्ट नहीं हो, आप एक ट्रैवलर हो, आप एक एक्सप्लोरर हो। जैसे पहले के दिनों में लोग एक्सप्लोर किया करते थे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रैवल किया करते थे, उस तरीके के आप हो। आप टूरिस्ट नहीं हो। टूरिस्ट हमेशा कंप्लेन करते हैं, टूरिस्ट को एक ही जगह पे सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन टूरिस्ट के साथ तो ये दिक्कत होता है
कि मतलब अगर वो जा रहे हैं किसी पैकेज के साथ तो पैकेज वाला जितना खाने को दिया है ब्रेड हाँ। बटर दे देगा, कितना सड़ा गला जो भी, उसको क्योंकि भर फ्री में पेट मिल रहा है तो खाएंगे। मैं सब खा लूँगा। ये मेंटेलिटी कभी नहीं होना चाहिए भाई। खाना फ्री में मिल रहा है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो खुद आपका खुद है आपका है ना, वो तो पेट आपका है ना, हाँ। वो उस पे तो काम आप ही को करना है। ये कभी नहीं दिखना चाहिए कि फ्री माइंडसेट के साथ आप देख रहे हो और जितना मिल रहा है आप खाते जा रहे हो। जैसे यमुनोत्री में एक बार क्या हुआ कि हम लोग बारात में खाना खाने चले गए, फिर भी हम लोग ने बहुत लिमिटेड तरीके से खाया। ये नहीं जबकि कि वहाँ पे हाँ, खाने में चाउमीन था, हाँ खाने में चाउमीन खाने में चाउमीन था। फिर भी हम लोगों ने सैलड्स ज़्यादा इंक्लूड किया कि चलो ठीक है यहाँ पे भी हम लोग आए हैं तो सैलड्स खाते हैं, क्योंकि भाई आपको ट्रैवल करना है, आप घर पे भी नहीं हो। यहाँ तक कि आप घर पे भी हो तो भी आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो ना कि आपका खुद का पूरा हेल्थ ही खराब हो जाए। नहीं, और आप देख सकते हो कि हम लोग सेम क्लॉथ लगभग पहन रहे हैं हर वीडियो में। तो आपको बता दें कि जहाँ भी धूप होता है, अच्छा समय हम लोग को मिलता है, अच्छा वॉशरूम मिल जाता है, वहाँ हम लोग कपड़े को धो लेते हैं हाँ। और धोकर उसको सुखा लेते हैं और फिर वही पहनते हैं। बिकॉज आप अगर यमुनोत्री गंगोत्री इतने टफ टेरेन में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिमिटेड क्लॉथ ही कैरी करना है, बिकॉज इतना आपके पास जगह और स्पेस और वेट नहीं कैरी करना है वहाँ पर। और वैसे ही लाइफ में भी होना चाहिए। हाँ, इतना कम अननेसेसरीली टाइम में के लिए आए स्पेंड हो, क्या करें। ये अननेसेसरी चीज़ें कि ये कपड़ा आप पहनना है, आपको ये पता कपड़ा है आप एक पहनना कपड़ा के लिए कितना गैलन लीटर पानी मिसयूज़ किया जाता है। आप अगर आपके पास समय हो तो आप डॉक्यूमेंट्री देखना, अफ्रीका कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है यूएसए के नीड को भरने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को सच में अगर आप देख लोगे आँख खोल के यमुनोत्री और गंगोत्री को, तो आपको लगेगा खुद में कि मैं क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इतना ज़्यादा जो प्रॉमिनेंट। थैंक यू सो मच। और ये देखिए हमारे पास सैलेड्स आ गया, जिसमें बहुत सारा खीरा है और बहुत अच्छा टमाटर भैया ने काटा है, और इसको हम लोग सैलेड्स में इंक्लूड करेंगे। और इडली आने के पहले इसको हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने इडली के ब्रेकफास्ट पे, दिखाते हैं इडली कैसा है यहाँ का। हमारा इडली आ चुका है और ये खा रहे हैं इडली। कैसा है टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और हम लोग इडली से ही आज ब्रेकफास्ट करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लस्सी पी रहे हैं और लस्सी का पहला बाइट लेकर बताइए लस्सी कैसा है। नहीं आप लीजिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया या बढ़िया है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट ये रेड वाला मुझे नहीं सही लगता है ना, इसको मैं हटाऊंगी, आप खाना। ओके 1 बज गया है और हम लोगों ने होटल वाले से प्रॉमिस किया था कि 1 बजे हम लोग आपका रूम खाली कर देंगे, क्योंकि ट्रेन हमारी 3 बजे से थी देहरादून से। तो हम लोग सोचे थे कि आराम से हम लोग 2 घंटे इधर उधर खाना वगैरह भी खाएंगे, रेस्ट करेंगे। बट suddenly the message came from the Indian Railway that your train has been delayed for 2 hours. तो अब ये 5 बजे आई ये ट्रेन। यही हमें पहले पता होता तो हम मसूरी के लिए नहीं निकल गए थे सुबह से हम लोग बस प्लेन्स में की तरह रेस्ट कर रहे थे। अभी हम लोग फिर तुरंत एक्टिव हो गए कि भाई अब इतना समय है, देहरादून जैसी अच्छी जगह पे हैं। सुबह से नहीं लग रहा था कि अच्छी जगह पे हैं, बट सडनली रियलाइज़ हुआ कि अभी इतना सारा समय। तो नाउ वी आर प्लानिंग टू गो समवेयर टू विजिट, लाइक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक माइंड रोलिंग वो है मॉनेस्ट्री, बहुत सारा यहाँ पर बहुत कुछ है। लेकिन वही बात है कि अगर सुबह में इंडियन रेलवे मैसेज कर दिया होता तो हम लोग स्कूटी लेते यहाँ पर रेंट पर 1 दिन के लिए, और स्कूटी लेकर सबसे सिंपल तरीके से वहाँ मसूरी वहाँ का टेम्परेचर भी कम है। और उसके बाद अगर हम लोग वहाँ नहीं जाते तो कम से कम देहरादून के कुछ अच्छे जगह है, इंडियन रेलवे का कुछ ना कुछ इस तरीके से वो होते रहता है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको पता है हमेशा अपना कुछ ना कुछ मैसेज आते रहेगा। और सबसे तो एक हमारे पास अननेसेसरली ये है हेलमेट कैरी कर जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि कैसे हमें हेलमेट सही नहीं मिला, स्पेशली मेरे लिए। तो अब मैं क्या कहती हूँ, इसको पहन के चलती हूँ। तो इसको अननेसेसरली अब कैरी कर लेकर जाना होगा घर पर। ये वाइट एलिफेंट इन द रूम हो गया हमारे लिए। और हमारे लिए बड़ा सारा बैग, ये सब अभी तक तो ये सारा उस पे जा रहा था हमारे हिमालयन पे। नाउ इट विल गो ऑन आवर, तो लेट्स गो नाउ। लेट्स सी कि कहाँ हम जाते हैं, कैसे डे को स्पेंड करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये हमारा बैकपैक्स हो गया। यस, हम लोग खाना खाने आए हुए हैं और खाने में हमारे पास जैसे हम लोगों ने बताया बहुत सारे सैलेड्स हैं, रोटी है, और आज हमारे पास थोड़ा सा अलग है ये हरियाली कोफ्ता, हरियाली कोफ्ता और दाल है। और बस हमारा यही आज का खाना होने वाला है। बताइए टेस्ट क्या है? एकदम पालक जैसा है। उसका मैंने इसका ट्राई नहीं किया, उसका भी देखिए।
अमेजिंग। अब मेरे मुंह में आ रहा है पानी और मैं निकल रहा खाना खाने के लिए।